बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फी ज़माना गाड़ी ज़रूरत भी है और शौक भी, और नए मॉडल की गाड़ी किसे पसंद नहीं। पाकिस्तानी माशरे में अच्छी गाड़ी एक स्टेटस सिंबल है और नई गाड़ी इससे भी अहम। सार्फिन की एक बड़ी तादाद हर नया आने वाला मॉडल खरीदती है। दोस्तों, पाक यूट्यूबर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। और पुरानी गाड़ी घाटे पर बेच देती है सिर्फ इसलिए कि माशरे में उनकी नाक रहे। मगर गाड़ियां पिछले कई बरसों से महंगी होती जा रही हैं। सिर्फ इस साल पाकिस्तान में कारें बनाने वाली कंपनियों ने पाकिस्तान में बिकने वाली तमाम गाड़ियों की कीमतों में कम से कम एक बार इजाफा जरूर किया है। इसके साथ ही पाक सुजुकी ने कई दहाइयों से पाकिस्तान में बिकने वाली अपनी महरान कार की जगह सुजुकी आल्टो को मुतारिफ करवाने का ऐलान किया, जिसके एक मॉडल की कीमत 12,50,000 होगी। इस कार की कीमत पर पाकिस्तानी ऑनलाइन कम्युनिटियों ने हंगामा खड़ा किया और ये बहस एक बार फिर शुरू हुई कि आखिर पाकिस्तान में गाड़ियां इतनी महंगी क्यों हैं। पाकिस्तान में 1300 सीसी से नीचे गाड़ी में वैरायटी न होने के बराबर है, यानी 800 सीसी से नीचे 2 कारें और 1000 सीसी से नीचे 3 कारें दस्तयाब हैं। इनमें से ये सारी कारें एक ही कंपनी पाक सुजुकी मोटर बनाती है। इससे ऊपर की कैटेगरी में सिर्फ 3 गाड़ियां हैं, जिनमें से 2 टोयोटा की और एक नौवारिद चीनी कंपनी फा की गाड़ी है, जिससे साबित हुआ कि 1300 सीसी तक की गाड़ी की मार्केट में मुसाबिकत न होने के बराबर है और वैरायटी जिस हद तक मौजूद है वो 2 कंपनियों की जानिब से ही पेश की जाती है। मतलब इन कंपनियों की इस मार्केट में उजारादारी है। अब हम चलते हैं अपने असल सवाल की जानिब कि क्या वाकई पाकिस्तान में गाड़ियां महंगी हैं, और अगर वाकई महंगी है तो ऐसा क्यों है। सबसे पहले तो अहम बात यह है कि पाकिस्तान में तैयार होने वाली कोई भी गाड़ी मुकम्मल तौर पर मकामी तौर पर तैयार नहीं होती, बल्कि इसके बहुत से पुर्जे बैरून मुल्क से दरामद किए जाते हैं। एक गाड़ी की कीमत में इस बात का बहुत अमल दखल है कि वो कितनी हद तक मकामी तौर पर तैयार की गई है। पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही एक गाड़ी पर 30% अखराजात उठ चुके होते हैं। इसके बाद 34% के करीब अखराजात गाड़ी पर मुख्तलिफ टैक्स और ड्यूटियों की शक्ल में लगते हैं। बाकी 36% में मकामी पार्ट्स और असेंबलिंग पर उठने वाले अखराजात, गाड़ी बनाने वाले का मुनाफा और डीलर का हिस्सा शामिल है। इसके ऊपर ऑन मनी वगैरह मजीद अखराजात होते हैं जो उठते हैं। इसलिए हम पाकिस्तान में गाड़ियां बनाते नहीं हैं और अपने आप को मैन्युफैक्चरर कहना दुरुस्त नहीं। हम असेंबलर्स हैं, यानी पुर्जे जोड़ने वाले जो मुख्तलिफ पुर्जों को जोड़कर गाड़ी बेचते हैं। तो हम इन पुर्जों की सप्लाई, मुल्क में आमद, उन पर उठने वाले अखराजात जो अमरीकी डॉलर में उठते हैं पर मुकम्मल अख्तियार नहीं रखते। एक डीलर फी गाड़ी पर 40,000 रुपए तक कमाता है, जबकि अगर हम देखें तो टोयोटा कंपनी ने गुज़श्ता साल 61,000 गाड़ियां बेची। कंपनी का सालाना मुनाफा कंपनी की जानिब से दी जाने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक 18 अरब रुपए बना। इसमें से 1 अरब रुपए हम पुर्जों की फरोख्त की मद में निकाल दें, बाकी 17 अरब रुपए बचते हैं। इस हिसाब से फी गाड़ी कंपनी ने 27,000 रुपए के करीब मुनाफा कमाया। इसलिए गाड़ियां तैयार करने वाले पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स की मद में अदायगी करने वाले हैं। क्योंकि पाकिस्तान में गाड़ियां असेंबल की जाती हैं, इसलिए एक बहुत बड़ा मसला मकामी सतह पर तैयारी का है। मकामी तौर पर असेंबल होने वाली गाड़ी के 60 से 70% तक पुर्जे बाहर से दरामद किए जाते हैं। अगरचे पाकिस्तान में मजदूरी सस्ती है, लेकिन गाड़ी महंगी होने में मकामी सतह पर तैयारी का बहुत बड़ा किरदार है। खास तौर पर ऐसे माहौल में जब डॉलर के मुकाबले रुपया गैर मुस्तहकम हो बल्कि गिर रहा हो। मगर चूंकि रेगुलेटरी निजाम न होने के बराबर है, इसलिए मुसाबिकती कमीशन ने अपनी रिपोर्ट्स में ये बात लिखी कि मकामी गाड़ियां बनाने वाले गाड़ियों की कीमतों में आसानी से इजाफा कर सकते हैं, बगैर इस डर के मार्केट में उनके शेयर पर उसके नतीजे में कोई असर पड़ेगा। 2017-18 में 1300 सीसी और उसे ऊपर की कुल 98,848 गाड़ियां पाकिस्तान में तैयार की गई, जिनमें सुजुकी स्विफ्ट, होंडा सिटी और सिविक और टोयोटा कोरोला कारें शामिल हैं। जबकि इसी अरसे के दौरान इसी कैटेगरी की 99,138 गाड़ियां फरोख्त की गई, जो कि पैदावारी आदाद के तकरीबन बराबर है। पाकिस्तानी कारें बनाने वाले, जिनमें पाक सुजुकी, टोयोटा इंडस मोटर्स, होंडा एटलस और अलाज फा शामिल हैं, के पास कुल मिलाकर सालाना 2,81,000 गाड़ियां बनाने की गुंजाइश मौजूद है। पाक सुजुकी ने ऐलान किया है कि वो एक नए प्लांट के लिए $450 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। इसके अलावा निशात ग्रुप हुंडई की इश्तराक से फैसलाबाद में प्लांट लगा रहा है, जिसकी पैदावार साल के आखिर तक होने का इम्कान है। इसके अलावा भी कई दूसरे मंसूबों के बारे में मुख्तलिफ मराइल पर काम जारी है। मुसाबिकती कमीशन ने इस बात को तस्लीम किया है कि मकामी कार बनाने वाले मुल्क में मौजूद दूसरे कार बनाने वालों के साथ मुसाबिकत के लिए तैयार नहीं है और वो अपनी ही मार्केट में खुश हैं। मिसाल के तौर पर 1000 सीसी तक की गाड़ियों की फरोख्त
में बड़ा हिस्सा पाक सुजुकी का होता है। इस खलीज को पुर करने के लिए नए खिलाड़ी मैदान में उतरने को तैयार हैं, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि वो तलब और रसद में मौजूद इस कमी को पुर करने में मददगार साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान की गाड़ियां बनाने की सनत को हुकूमत की जानिब से 2016-21 की ऑटोमोटिव डेवलपमेंट पॉलिसी से काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं। गाड़ी बनाने वाली बैनुल-अक़वामी कंपनियां जैसा कि फ्रांस की रेनो, जर्मनी की वॉक्सवैगन और मलेशिया की प्रोटोन और कुछ दूसरी कंपनियों ने पाकिस्तान में अपने पैदावारी यूनिट बनाने में दिलचस्पी का इजहार किया है। इससे उम्मीद है कि इन कंपनियों की आमद से न सिर्फ गाड़ियों की कीमत में कमी वाक़ होगी, बल्कि एक मुसाबिकाना माहौल परवान चढ़ेगा। गाड़ियों की तलब और रसद का निजाम पहले ही मुतवाज़न नहीं। इस पर कार डीलर गाड़ियों की फरोख्त पर प्रीमियम के पैसे, जिसे आम जुबान में आन मनी कहा जाता है, उसकी तलब भी करते हैं। ये रकम गाड़ी की असल कीमत के अलावा डीलर तलब करता है, ताकि गाड़ी मुअय्यना मुद्दत से पहले या उसी वक्त खरीदार को दी जा सके। इस लेन देन की कोई रसीद नहीं होती, इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं होता, और कार डीलर एक गाड़ी के पीछे 10,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक वसूल कर सकते हैं। ये सब गाड़ी की मार्केट में तलब पर मुनहसर है। इस किस्म की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हुकूमत ने गाड़ियां बनाने वालों को ऐसे कार डीलरों को ब्लैक लिस्ट करने का कहा है जो गाड़ियों पर प्रीमियम या ऑनलाइन मनी तलब करते हैं। 2 अप्रैल 2019 को काबीना के इजलास में वजीर आजम इमरान खान ने एक कमेटी बनाई जो इस मामले की निगरानी करेगी, और इससे अहकामात जारी किए गए कि वो नई गाड़ियों की खरीदारी के अमल को रेगुलेट करें, जिसमें ऐसे कार डीलरों और कार बनाने वालों पर जुर्माने आयद किए जाएं जो गलत सरगर्मियों में मुलविस पाए जाते हैं। लेकिन अभी तक कार खरीदने वाले इस किस्म के इक़दामात के समरात से महरूम हैं। एक और वजह जो गाड़ियों की तलब और रसद के निजाम को गैर मुतवाज़ी करती है, वो ऐसे खरीदारों की जानिब से गाड़ियां खरीदना है जिनके पास ज्यादा पैसा है और वो बर वक्त गाड़ी खरीद कर उसे महंगा करके बेचते हैं। इस किस्म के काम में गाड़ी बेचने वाला 1 लाख से 2 लाख रुपए तक बआसानी कमा सकता है, और इसे ज्यादा भी कमाना मुमकिन है। इसके नतीजे में गाड़ी की हकीकी तौर पर तलब रखने वाले के लिए गाड़ी दस्तयाब नहीं होती, जबकि एक ऐसा शख्स जिसे गाड़ी की शायद फौरी जरूरत न हो, गाड़ी खरीद कर उसे इससे महरूम कर देता है। इन सब अवामिल को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान में गाड़ियों की कीमतों में कमी वाक़ होना मुस्तकबिल करीब में मुमकिन नहीं। जब तक गाड़ियों को मुकम्मल तौर पर मकामी तौर पर तैयार करने की जानिब इक़दाम नहीं किए जाते, तब तक गाड़ी पर बैरूनी अवामिल को कम नहीं किया जा सकता, जैसा कि डॉलर है। गाड़ियों की सनत में कार फरमा गैर कानूनी सरगर्मियों पर हुकूमत को संजीदगी के साथ क्रैक डाउन करना होगा, जैसा कि आन मनी या कार डीलरों की जानिब से गैर जरूरी मुनाफा कमाने के मुख्तलिफ हथकंडे हैं। इसके साथ टैक्स के हवाले से छूट पर भी गौर करना होगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।